नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्रिलियंट क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थानी साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। राजस्थानी भाषा को मध्यकाल में क्या कहा जाता था? तो मध्यकाल में राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा जाता था। इस डिंगल में गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में रचनाएं हुई। तो डिंगल में गद्य या पद्य किस रूप में रचनाएं हुई? तो दोनों भागों में गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में रचनाएं हुई। ख्यात, वात, विगत व वंशावली गद्य रूप में है, जबकि गीत, रासो, वेली, प्रबंध, प्रकाश पद्य रूप में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शिवचंद भरतिया को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने कनक सुंदर नामक उपन्यास की रचना की थी, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कनक सुंदर। ये भी पूछा जा सकता है राजस्थानी भाषा साहित्य का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर किसके द्वारा लिखा गया? तो शिवचंद भरतिया द्वारा इसकी रचना की गई, उपन्यास लिखा गया। और कनक सुंदर राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है, जिसकी रचना शिवचंद भरतिया द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि किसने मून और नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने मून और नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल कहा है? मून और नैन्सी को। और मून और नैन्सी को किसने राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो देवी प्रसाद ने अबुल फजल कहा है। अगला है अंबिका व्यास द्वारा रचित अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है। अब प्रश्न ये था कि यहाँ राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर है, लेकिन राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो अंबिका व्यास द्वारा रचित अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास था। टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंस कहा है। तो टेसीटोरी ने किसे डिंगल भाषा का हेरोंस कहा है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंस किसने कहा है? तो टेसीटोरी ने। अगला है प्राप्त ख्यातों में सबसे प्राचीन ख्यात भी पृथ्वीराज राठौड़ है, जो नैन्सी द्वारा लिखा गया। ये ख्यात राजस्थान राज्य के भिन्न दो राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दशाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। इससे तत्कालीन राजस्थान का स्रोत माना जाता है, यानी उस समय की जो स्थिति थी, तत्कालीन स्थिति, उसका स्रोत ये पृथ्वीराज राठौड़ को माना जाता है। इससे आगे कि राजस्थान साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जैन साहित्य, दूसरा सारण साहित्य, तीसरा ब्राह्मण साहित्य, और चौथा संत साहित्य, और अंतिम है लोक साहित्य। अब इसमें आया अपने एक ख्यात। तो ख्यात क्या है? तो राजस्थान साहित्य के इतिहास पर ग्रंथ, राजस्थान साहित्य के इतिहास पर ग्रंथ, जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के क्षेत्र में करवाई, ख्यात कहलाते हैं। यानी अपनी मान मर्यादा और वंशावली के क्षेत्र ने करवाई, वे इतिहास परक राजस्थानी साहित्य के ग्रंथ ख्यात कहलाते हैं। मूणोत, नैन्सी ख्यात, दयालदास ख्यात आदि प्रसिद्ध है। उसके बाद है वंशावली। इस श्रेणी के रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियों विस्तृत विवरण सहित लिखी गई। वंशावली के अंतर्गत जो राजवंशों की जो वंशावलियाँ थी, वो विस्तृत विवरण के साथ लिखी गई, जैसे राठौड़ की वंशावली, राजपूतों की वंशावली आदि। उसके बाद है वात का अर्थ कथा या कहानी से, यानी कोई भी कथा या कहानी जो सुनाई जाती है उसे अपन वात कहते हैं। राजस्थानी के अंदर राजस्थान में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम परक एवं काल्पनिक कथानकों पर वात साहित्य अपार है। यानी यहाँ राजस्थान के अंदर वात का जो साहित्य भंडार है वो अपार है। उसके बाद है वसनिका। ये एक गद्य पद्य तुकांत रचना होती है, जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है। राजस्थानी साहित्य में असलदास खीसीरी वसनिका, राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासों की वसनिका प्रमुख है। असलदास खीसी की वसनिका और राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासों की वसनिकाओं में प्रमुख है। वसनिका मुख्यतः
अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी हुई है। वसनिका किस भाषा में लिखी हुई है? तो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी हुई है। अगला है दवावेद। ये उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है, जिसमें किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है। तो दवावेद में किसी की प्रशंसा किस रूप में की जाती है? दोहों के रूप में की जाती है। और ये उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है। कौन सी शैली उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक शैली है? तो दवावेद। उसके बाद है सबसे प्रसिद्ध शब्द रासो। राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ, जिनमें अनेक युद्ध अभियानों, वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ साथ उनके राजवंश का विवरण भी मिलता है, जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि मुख्य रासो ग्रंथ है। उसके बाद वेली। राजस्थानी वेली साहित्य में यहाँ के शासकों, सामंतों की वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख होता है। पृथ्वीराज राठौड़ मिश्रित जो उन्होंने लिखी है एक वसनिका, जिसका नाम है वेली किशन रुक्मिणी की री, ये प्रसिद्ध वेली ग्रंथ है। उसके बाद है विगत। ये भी इतिहास पर ग्रंथ लेखन की शैली है। मारवाड़ परगनारी विगत इस शैली का प्रमुख रचना है। अब इससे आगे अपन प्रमुख साहित्य की कृतियाँ अगले भाग में पढ़ेंगे। यदि हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ब्रिलियंट क्लासेस, थैंक यू।